अब हम वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट कब अप्लाई करते हैं, एक बार बताइए। जब हमारे पास फीडबैक क्या होगा, नेगेटिव। जैसे अभी साइलेंस एनवायरनमेंट मेंटेन किया हुआ है वैसे ही मेंटेन करो बोल रहा हूँ मैं। तो आगे भी आपको ऐसे ही मेंटेन करना है, वरना क्या होगा ना, जो गैप आया ना 2 हफ्ते का वो और आएगा। समझ में आया क्या? हाँ ठीक है। अभी ओके कंटिन्यू करो। अभी देखो सारे रेजिस्टेंस हमको 1 किलो ओम के दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है और हमारे पास ओप एम्प का आउटपुट पूछा हुआ है। तो इट इज बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी आउट। ये ओप एम्प कभी सैचुरेशन पे जा नहीं सकता ये वाला ओप एम्प कभी भी सैचुरेशन पे जा नहीं सकता क्योंकि आपको प्लस माइनस वी सैचुरेशन की वैल्यू नहीं दी हुई है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। गुड। ठीक है बेटा, मैं सारे चैट बॉक्स पढ़ लिया, तो थैंक यू एवरीवन, है ना। नवीन, राघव, अंजू, आर्या, आशुतोष, अंजू, आर्या, ओके सारे मैं चैट पढ़ लिया हूं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करो आप। अब ये बता दो, एक बार हाई पास और लो पास फिल्टर हो चुका था क्या बिना ओप एम्प के साथ? यस सर। ओके ठीक है, तो विद ओप एम्प फिल्टर पढ़ेंगे आज बड़ी सी उम्र की के बाद। सर थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो, थोड़ा सा। हो गया आपका? जल्दी बताओ बेटा, हो गया क्या? बोलो ना, हो गया क्या? कुछ कहोगे नहीं तो स्टार्ट कर देंगे। यस सर, हो गया। हो गया सर। देखो ध्यान से एक बार, मैं इतने अरमानों से क्लास लेने आया हूँ, मूड मत ऑफ करना मेरा, बता दिया। नाउ लुक एट द बोर्ड। यू नो व्हाट, वी कैन अप्लाई वर्चुअल ग्राउंड concept to all such op amp which are having नेगेटिव फीडबैक। so yes we do have negative feedback. Yes we do have negative feedback for this op amp. That's why once negative feedback is there, now we can apply what, virtual ground concept और इस वर्चुअल शॉर्ट भी कह सकते हो, बट वर्चुअल शॉर्ट मैं नहीं यूज करता, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वाला वर्ड मैं यूज करता हूँ। कुछ लोग वर्चुअल शॉर्ट भी यूज करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम नोडल नहीं अप्लाई कर सकते। प्रॉब्लम क्या है देखो ना, हम नोडल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम नोडल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखो कि नोडल जब अप्लाई करते हो तो VA माइनस VB जो भी करते हो, इट ऑल द वोल्टेज हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। दिस 2 वोल्ट इज नॉट बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। देखो ये हमारा ग्राउंड वाला वोल्टेज है। एवरीबडी कैन लुक एट द बोर्ड एंड रिगार्डिंग द सिंपलिसिटी दे कैन गेन द कांसेप्ट। दिस इज ग्राउंड, तो GND लिखा हूं शॉर्टकट में ग्राउंड। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना तो हम पूरा का पूरा वोल्टेज ग्राउंड से मेजर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, अगर आप VA भी असाइन कर रहे हो तो VA इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ये जो 2 वोल्ट है ना, ये 2 वोल्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि VX और VY, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VXY नाउ is equal to Vx minus of Vy. So what is this voltage? It is being provided to me as 2 volt. प्रॉब्लम ये है कि कोई भी वोल्टेज ग्राउंड से मेजर नहीं कर रहा हूं। देखो जब मैं इसके पहले जितना भी ओप एम्प हमने आपको पढ़ाया था, यू कैन मेक अ नोट कि हर एक वोल्टेज हम ग्राउंड से मेजर करते हैं, बट यार ये तो 2 वोल्ट ग्राउंड से मेजर ही नहीं है। एक तो यहां से लेकर यहां तक के बीच का वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। एम आई करेक्ट? यस सर। आपको समझ में तब आएगा जब इसके सारे ओप एम्प के नोडल को देखोगे और चेक करोगे कि अच्छा जब हम नोडल अप्लाई करते थे तो दूसरा वाला वोल्टेज जैसे VA माइनस VB, तो VB इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड बोलता था मैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर नहीं किया हुआ है, तो क्या करेंगे बताइए। अब देखो हमें ये भी पता है कि ओप एम्प के अंदर जाने वाली करंट कितनी होती है, 0। तो ये वाली करंट 0 और ये वाली करंट 0। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर VA किसी भी एंगल से बड़ा है तो हम आराम से क्लेम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो भी हम करंट लेंगे वो ऐसे लेंगे। अभी ऐसे फ्लो होगा करंट, ऐसे फ्लो होगा करंट, ऐसे फ्लो होगा करंट और ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि करंट यहां जा नहीं सकता। तो जो भी करंट 1 किलो में है वही करंट इज 1 किलो में, वही करंट इज 2 वोल्ट में, वही करंट इज 1 किलो में और वही करंट इधर से भी आ रहा है। आराम से आप चेक कर सकते हो। यस सर। बिकॉज यहाँ देखो ओप एम्प के अंदर जाएगा नहीं करंट, तो बाकी ब्रांचेस में डेफिनेटली जाएगा करंट, तो बाकी ब्रांचेस में करंट हैज टू बी सेम। ओके नो प्रॉब्लम। इस करंट को मैंने ले लिया I, तो व्हाट इज VA नाउ, व्हाट इज द VA वैल्यू is equal to that current through the 1 kilo ohm into 1 kilo ohm resistance. क्या समझ में आया आप लोग को? यस सर। That is I volt, because 1 kilo ohm multiplied by I in milliampere कितना आएगा? 1 volt ही तो आएगा, because voltage का डायमेंशन है ना I into R, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। So समझ में आ गया इतना? यस सर। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो ओप एम्प के बहुत लोग भूल गए होंगे ना, ओप एम्प के अंदर करंट नहीं जाता। अगर करंट नहीं जाता बेटा तो इसमें तो करंट कंफर्म है ना कि 0 नहीं है, इट इज नॉन जीरो करंट। इसमें जो नॉन जीरो करंट है, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, तो वो करंट यहां से आ रहा है, वो करंट यहां से आ रहा है, वो करंट यहां से आ रहा है, जा रहा है ले लो, आ रहा है ले लो या जा रहा है ले लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, बस बात खत्म हो गया था। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पे नोडल अप्लाई करें तो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। VA ये 1 और ये 1 किसमें सीरीज में, कितना लेट रिप्लाई करोगे, कल रिप्लाई करोगे क्या? VA और मैं बोल रहा हूं इसको शिफ्ट कर दो नीचे की तरफ, तो VA -2 बिकॉज ये नीचे चला गया बेटा, और ये वाला 1, ये तीनों के तीनों 1 किसमें
सीरीज सीरीज में Series. आराम से कर सकते हैं। देखो मैं बोलता हूँ इसको ऊपर लेके चले जाओ, ये दोनों को ऊपर लेके चले जाओ और इस वोल्टेज को नीचे लेके जाओ, क्योंकि सीरीज में अगर R1 कनेक्टेड इन सीरीज विद R2 है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना R2 कनेक्टेड इन सीरीज विद R1। प्रॉब्लम क्या? तो VA पूरा नीचे लेके आओ, VA -2 डिवाइड बाय 3 ओम प्लस VA माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज V0 डिवाइड बाय हाउ मच? 1 किलो ओम इज इक्वल टू व्हाट? 0। अभी भी आंसर नहीं आया ना हमारा? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। हाँ, आप ये बता सकते हो क्या अगर मैं ऐसे करूं तो आप बताइएगा कि वेदर आई एम प्रोसीडिंग करेक्टली और नॉट? ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज शॉर्ट सर्किटेड है वर्चुअली। बोलो जल्दी, ये दोनों सेम है ना? VA या VB ये दोनों वोल्टेज शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है, Yes, तो sir. तभी तो हम वर्चुअल शॉर्ट बोलते हैं। ये वाला वोल्टेज अगर 5 वोल्ट है इसको भी क्या होना पड़ेगा? 5 वोल्ट, सो दे आर इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मतलब वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट वोल्टेज शॉर्ट। देखो इधर यहाँ पे 5 वोल्ट और वहाँ पे 5 वोल्ट है, तो दोनों टर्मिनल को मैं कंबाइन कर सकता हूँ ना? Yes, sir. यस सर। तो ऐसे करके छोटे वाले लूप में एक बार घूम लो आप, यहाँ पे ऐसे करके अगर आप मूव करोगे तो कोई एक्सप्रेशन बनना चाहिए, ऐसे एक्सप्रेशन बनना चाहिए। अब हमने तो करंट नीचे की तरफ से लिया, हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं। हमारा करंट देखो ऐसे जा रहा है, हमारा करंट देखो ऐसे जा रहा है, हमारा करंट देखो ऐसे जा रहा है, तो इट्स बेटर टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ से कितना आया? कुछ वोल्टेज नहीं है, शॉर्ट सर्किट है, डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 into I प्लस 2 और अगेन प्लस 1 into I। यहाँ तक पहुंच गया मैं, इक्वल टू व्हाट? लूप कंप्लीट। यस सर। अब आप बोलोगे सर ये तो ओपन सर्किट था। अरे ओपन सर्किट था बट बेटा ये वाला 5 वोल्ट और ये वाला 5 वोल्ट बराबर है, तो मैंने बोला ये वर्चुअल शॉर्ट है तो आराम से ऐसे करके मूव कर लिया। देखो ये लूप में आप आराम से मूव कर सकते हो। और आप बोलोगे सर वायर कंप्लीट नहीं है, वायर कंप्लीट नहीं है तो क्या हो गया? हम ओपन सर्किट में आराम से केवल अप्लाई करते हैं, याद करो एक बार। तो इसे I की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 -1, मतलब एक्चुअली करंट उल्टा फ्लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर I की वैल्यू -1 आ रही है सो व्हाट अबाउट V इज इक्वल टू? जल्दी बोलो। -1 तो बेटा क्या कर रहे हो आप लोग? इतनी सिंपल से न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे हम, सोचना तो पड़ेगा ना। So what about if you put V is equal to -1? If you put V is equal to -1 volt, so tell me the value of V0. जल्दी बताओ, जो आएगा वही सही है, अगर नहीं आया तो मैं गलत कर रहा हूँ। कितना आ रहा है? -2 वोल्ट। पक्का -2 वोल्ट आ रहा है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? एक बार फिर से एक बार खुद रिपीट कीजिएगा इसको। Yes, sir. तो क्या कहीं पे भी वोल्टेज सेम लिखा हो तो हम वहां पे लूप बना सकते हैं आराम से? लूप कंप्लीट होना चाहिए, लूप कंप्लीट होगा तो केवल आराम से अप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज है, हम ऐसे भी आराम से केवल अप्लाई कर सकते थे। यहाँ से क्या ये वाला वोल्टेज टच किया और जिस वोल्टेज को टच किया क्या वे वही वोल्टेज है क्या? यस सर। तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं सर आपने यहाँ से स्टार्ट किया और ये वाला जो VA है आप चेक करो, जो ऊपर वाला जो VA है इज दैट द सेम वोल्टेज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड? देखो ये वाला जो VA इज दैट मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड? यस सर। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये वाला जो वोल्टेज है वो भी तो मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड होगा। हर वोल्टेज चाहे वो कोई भी नोडल अप्लाई करते वक्त VA VB VC VX VY VZ कोई भी वोल्टेज लो, सारा वोल्टेज हम ग्राउंड से तो मेजर करते हैं। तो ये भी ग्राउंड से, तो ऑब्वियसली ये भी ग्राउंड से ही है। हाँ हालांकि दोनों वोल्टेज सेम है तो यहाँ से अप्लाई करके यहाँ तक भी अप्लाई कर सकते हो तो भी वही आंसर आएगा। तो इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था, डायरेक्टली नोडल अप्लाई करोगे तो अब इसमें आंसर नहीं आएगा। आगे चलें? यस सर। ओके, मैं फिल्टर पढ़ा रहा था, क्या फिल्टर पढ़ाया मैंने? यस सर। यस सर। अब अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि सर हम बाकी सारे सब्जेक्ट में उलझे हुए थे तो ये आपकी गलती है। देख लो ध्यान से, आज हम बहुत दिन बाद मिले तो 1 मिनट में कुछ बता रहा हूँ। सर आपकी क्लासेस हुई तो मैं रिवीजन नहीं कर पाया, ये सेम किस्सा कहाँ पे होगा? एग्जाम के 2 दिन पहले भी, क्योंकि ये सब सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे और आपकी रिस्पांसिबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी। अगर मैं लो पास फिल्टर बोल रहा हूँ और अगर आपको याद नहीं आ रहा है और आप ये बोल रहे हो कि सर मेरे को एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो ये फिक्स बात है कि बेटा एग्जाम नहीं होने वाला आपका, क्योंकि आप रिवीजन के नाम पे टाल रहे हो चीजों को। और जितने लोग टालते हैं एक्सक्यूज या प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं उसको। प्रोक्रास्टिनेशन इज अ गुड इंग्लिश वर्ड इन ऑर्डर टू हैव लाइक कि कल करेंगे परसों करेंगे, अभी रिवीजन नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं। जब आपको पता था कि कल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस है तो बैठ के पूरा रिवीजन कर डालते हैं तो आज की क्लासेस इंटरेस्टिंग लगती। लेकिन क्या करूं मैं, ज्ञान देना अपने पे भारी पड़ता है आजकल, करेक्ट ना? यस सर। हाँ यही है। और वो ग्रुप था ना आशीष राव करके, स्टूडेंट अगर सुन रहा होगा, ग्रुप में क्या लिखा था पता है? कि गुलशन सर भी तो अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं। तो मैं उस ग्रुप में हूँ लेकिन मैं इंटरप्रीट नहीं करता कि मैं हूँ करके। वो बंदा बोलता है कि गुलशन सर भी तो अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं तो हम भी यूज करेंगे। भाई तू अपने आप को मेरे से कंपेयर कर रहा है क्या? अब वो आशीष राव करके स्टूडेंट है, वो अपने आप को मेरे से कंपेयर कर रहा है। भाई तू कहाँ मैं कहाँ? हाँ हम तुझसे सीखने वाले हैं, तू हमारा गुरु है, क्या करूँ मैं तेरा? अभी किस हिसाब से कंपेयर कर रहे हो यार? और पता है कुछ स्टूडेंट लोगों ने कंप्लेन भी किया कि सर देखो ना स्टूडेंट लोग ऐसे बातें करते करते। जहां तक आपकी सोच नहीं जाती ना, किसी भी स्टूडेंट की सोच नहीं जाती है ना, वो मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, पता है ना आपको? ऐसा सुना है ना हमने? सुना है सर। हाँ तो वो फेक वर्ल्ड है, मैं रियल वर्ल्ड हूँ बेटा। वो फेक वर्ल्ड है, सबको पता चल गया अभी। जो फेक चीजें होती है वो आज नहीं तो कल बाहर आ जाती है, बट जो एक्चुअल चीजें है ना वो वैसी ही रहती है। और आपके कुछ बोलने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मैं अपना काम एज इट इज करता रहूंगा। मैं कहीं पे भी रहूं, मैं कहीं पे भी रहूं,
मेरी हरदम क्लासेस होती है, रेयरली ऐसा होता है कि किसी दिन क्लासेस ना हो। अब वो स्टूडेंट अपने आप को मेरे से कंपेयर कर रहा है कि सर भाई मैं तो वो बोलना भी बंद कर दिया हूं, मैं तो वो नहीं बोलता वाला जो वर्ड बोलता था, अबे तक चलता है, अबे तक मैं कह सकता हूं थोड़ा बहुत, बट फिर भी मेरे को लगा कि यार ठीक है हम टीचिंग फील्ड में है, तो उस लड़के ने मेरे को गुड लेसन दे दिया कि ठीक है मतलब मैं जो करूंगा वो करोगे। हाँ मेरी अच्छाइयों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सर 4 घंटे हर दिन क्लासेस लेते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, डेली पढ़ाते हैं, डेली पढ़ते हैं, ट्रैवल करते हैं, क्लासेस लेते हैं, वो नहीं करेंगे। बस एक सर ने क्या एक नेगेटिव वर्ड बोल दिया तो उसको वाह 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 अब हम बोलेंगे करके, अरे बेटा मेरी अच्छाइयों में से 1% चीजें गेन कर लेता तो अभी नेट जा तू पढ़ाता रहता या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुका होता। 24 साल के बेरोजगार लड़कों अपने आप को मेरे से कंपेयर करते हो। ये बंदा जो खड़ा है तुम्हारे सामने वो 22.5 ईयर्स में स्टार्ट कर चुका था पढ़ाना, 22 साल की एज में, हम 22 ही मान लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम 22.5 ही मानते हैं, एक्यूरेट वैल्यूज। 22.5 साल पे मैं एमटेक मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था तो मेरी सैलरी इतनी हुआ करती थी। मेरा एमटेक कंप्लीट नहीं हुआ था बोल रहा हूं मैं, अपने आप को अब खुद बेरोजगार हो मेरे से कंपेयर कर रहे हो यार। कभी इस दिन इसलिए मैं अक्सर लड़कों को गधू बोलता था, समझ में आया आप लोगों को? ये ऐसे ही है। हाँ मतलब वो ग्रुप में मैं हूँ फिर भी इतना बेइज्जती फील हो रहा था उस टाइम पे, मैं क्लास ले रहा था। सर इनका माइंड है जो इन्हें सीखना है ना वही सीखेंगे, नहीं एग्जैक्टली जिस टाइप की मेंटालिटी है। मैं लड़कों को क्यों बोलता हूँ पता है बेटा, देखो मेरे साथ जितनी लड़कियां पढ़ी थी ना बीटेक में, उसका एक का हस्बैंड आईएफएस है, सोचो आप समझ रहे हो? यस सर। एक का आईएएस है और जी। अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम रूही नाम था उसका, और एक का प्रीति है, उसके जो हस्बैंड है वो आईएफएस है। मतलब समझो लड़को तुम जिस लेवल पे हो ना, तो अभी और अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। ये इंडियन सोसाइटी बेटा, जॉब लड़की की जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, दोनों लड़कियां बेरोजगार है तो वो मैटर नहीं करता। और इसीलिए मैं लड़कियों को बोलता हूँ एक स्टेप आगे जाओ लड़कों से, फिर तुम्हारे लायक का कोई लड़का नहीं मिलेगा शादी करने के लिए। फिर आप बोल सकते हो कि पापा अपने को तो यूपीएससी क्रैक वाला बंदा ही चाहिए जो आज के रेट में डेप्यूटी कलेक्टर होगा, तब ये वाली फीलिंग लड़कियों के अंदर होनी चाहिए। और लड़कों को सोचना चाहिए भाई अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे लिखेंगे नहीं तो सोसाइटी तो वैसे ही रेस्पेक्ट नहीं करती, घर वाले भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तुम खुद सुबह उठ के मिरर को नहीं देख पाओगे ढंग से क्या कर रहे हो करके। क्योंकि आज का ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तो मैं घर गया था, मैंने राशन के पैसे दिए अपने फादर को, मैं 10 दिन रुका हूँ, तो ये पैसे आपके बनते हैं पापा आराम से। क्यों? क्योंकि कब तक पॉकेट में खाओगे घर वालों के हाथ का। और लड़कों को कितना समझाया, मेरे से कंपेयर करेंगे। और क्या बोल रहा था वो लड़का, उसको मैंने पर्सनली मैसेज किया था, बोलता है सर दिस इज द वे आई यूज्ड टू गिव यू रिस्पेक्ट। ऐसा रिस्पेक्ट देता नहीं चाहिए भाई, ऐसा रिस्पेक्ट मेरे से कंपेयर कर रहे हैं। जितने टाइम पे तू सोता होगा ना उतने टाइम पे मेरा क्लास और पढ़ाई का टोटल वैल्यूएशन है। टीचर से कंपेयर करना है तो अच्छी चीजों को लेकर कंपेयर करो ना यार, बुरी चीजों को लेकर कंपेयर करते हैं। अगर मैं ज्यादा चाय पीऊंगा तो आप भी ज्यादा चाय पियोगे क्या? कोई लॉजिक है इसके पीछे? मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, ये कंपैरिजन होता है टीचरों के साथ। ठीक बात करें सर आप। नहीं कुछ लड़के मैंने जितने लड़कों को अपना भाई 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 बोला ना, उन्हीं लड़कों ने धोखा दिया है, या तो पीठ पीछे बैक बाइटिंग की है उन्हीं लड़कों ने। नाम भी बोल सकता हूं मैं। एग्जैक्टली मतलब कैसे बेटा? वही धोखा देते हैं, वही धोखा देती हैं। नहीं मैं नाम भी ये बता होता है रहा लाइफ में सर। 2017 से जितने लड़कों को मैंने अपना छोटा भाई माना है ना, उसमें से एक यूवी स्टूडेंट है, बलराम स्टूडेंट है, जितने अपने दो स्टूडेंट्स को छोटा भाई के दर्जा दिया यार, पता है वो बोलता है ना कि किसी को हजम नहीं होती रेस्पेक्ट, वैसे ही है। मैं लड़कों को सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूं भाई अपना पोजीशन और डिग्निटी इतना उठा लो कि हमें एक रेस्पेक्ट मिले सोसाइटी में। रेस्पेक्ट के लिए तो हम काम कर रहे हैं यार। और आपको मोटिवेट करते करते थक गया मैं, डेली बोलते नहीं सर ने तो आज अबे बोल दिया, छोटा वर्ड है, आगे को तो नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था खुद से, मैं क्लासेस में नहीं यूज करूंगा करके। अबे सर भाई सर ने तो अबे बोल दिया। भाई मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैं थोड़ा सा वो हूं एक्सट्रोवर्ट हूं और आप थोड़ी इंट्रोवर्ट हो, आप फिजिक्स बैकग्राउंड के हो, तो थोड़ा इतना तो सेपरेशन मेंटेन होगा। ऊपर से मेरा एमटेक आईटी कानपुर से, वहां पे आप जानते हो बीटेक वाले डुअल डिग्री वाले बंदे को अगर आप टीचर असिस्टेंटशिप में पढ़ाना चाहते हो तो कितने शार्प माइंडेड होते हैं और कुछ भी करते हैं उन लोग, आपकी इतनी मजे ले लेंगे। आप सोचो ना एमटेक करता हुआ बंदा बीटेक वालों को पढ़ा रहा है लैब में प्रॉपर्ली बोर्ड पे, वो मैं ही था। आईटी जोधपुर के 10-12 स्टूडेंट को कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया था। आप सोचो ना बीटेक वाले बंदे कैसे होते हैं, बीटेक जो आईटी से कर रहे होंगे। तो मेरा इसलिए टोन वैसा हो गया था, बट मैं माफी मांगता हूं आप लोग के लिए। क्या आप आपके बैचेस में हम सोफिस्टिकेटेड होकर पढ़ाएंगे करके? अरे मेरे से कंपेयर करना है तो देखो ना कि मैं जितने लोगों को पढ़ाता हूं वैसे कंपेयर करो ना। मेरी पॉजिटिव चीजों को गेन करने के बदले वो बंदा लिखा हुआ अजीब सा। बेरोजगार होकर जब घूमोगे ना बेटा तो गवर्नमेंट को दोष दोगे आप, ये हो गया सर, वो हो गया सर, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर हम बात करेंगे। और कोई स्टूडेंट अब तक मेरी लिमिट को कभी नहीं क्रॉस कर पाएगा। आपको लग रहा है आप पोस्ट डॉक कर लोगे या पीएचडी कर लोगे तो गुलशन सर के लेवल से ऊपर चले जाओगे क्या? कुछ भी नहीं जाएगा। किसी भी रेस्पेक्ट में ऊपर जाओगे, ना मनी में ऊपर जाओगे, ना लुक्स में, ना पर्सनालिटी में, ना वे ऑफ टॉकिंग में, ना कम्युनिकेशन में। किसी एक पैरामीटर से अगर कभी अपने गुरु से ऊपर नहीं जाता। नहीं वो तो है बेटा, लेकिन मैं अभी बात करता किसी एक पैरामीटर से कंपेयर कर लेना आप अपने आप को और फिर मेरे को, फिर देखना मेरी तो फैमिली सपोर्ट भी पीक पे है, फिर और ऊपर से मैनेजमेंट का सपोर्ट भी पीक पे है मेरे लिए। किससे कंपेयर करोगे आप? तो बेटर ये है कि आप गुलशन सर की अच्छाइयों को गेन करो। अब रात को सर 12 बजे व्हाट्सएप में जाग रहे हैं, भाई मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, हम बहुत दिन बाद मिले तो आप पढ़ के आना चाहिए था आपको। पढ़ाई कीजिए बेटा, आपकी लाइफ में एक ही इंटेंशन, बस एक ही मोटिवेशन, बस पढ़ना है दैट्स इट। क्योंकि पढ़ोगे तो आने वाला बुढ़ापा सही आएगा। अभी मेहनत नहीं करोगे बुढ़ापा पछतावे में गुजरेगा, बता दिया मैं। और किसी का मूड ऑफ अगर हो रहा है तो याद रखना एक टाइम के बाद इतना गंदा मूड ऑफ होगा ना, जॉब नहीं लगेगा तो सर मेरे दोस्त ने मुझे कुछ बोल दिया मेरा मूड ऑफ हो गया, सर मेरा ऐसा हो गया मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं मूड ऑफ कर सकता हूं अभी क्योंकि मैं स्टेबल हूं अप टू सर्टेन सेंस। आप मत मूड ऑफ करो, आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टाइम आपका है। चलो आ जाओ अभी, बस हो गया। व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लो पास फिल्टर? टेल मी। 1/1 plus RCS. वेरी गुड सर, बट S equal to J omega. J ओमेगा। सर हमने मैथ्स में पढ़ लिया था, हमारा आपने बताया था S equal to सिग्मा प्लस J ओमेगा, हम वो अपने दिमाग पे रखते हैं सर, फाइन। तो दैट इज नथिंग बट T of J ओमेगा 1/1 plus J
ओमेगा आर सी हो गया इतना। आपको एक याद होगा कि मैंने टी ऑफ जे एफ का कोई फॉर्मूला डिराइव किया था बड़ी सिंपल वे में। ए नॉट लिख देता हूं मैं, ए नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस जे एफ बाई एफ एच। ऐसा था क्या बेटा? एक बार चेक करो आप सब लोग। यस सर। ठीक है, ए नॉट क्या पता है? गेन। ये हम बोल सकते हैं बेटा इज द पास बैंड गेन। पास बैंड गेन अगर थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा तो मजा आ जाएगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम चीजों को रिलेट करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपका जो है ना मतलब ब्रेन वो स्टार्ट वर्किंग। मैं बोला पास बैंड गेन, और पास बैंड गेन को हमेशा हम ये बोलते हैं, चेक कीजिएगा, मैक्सिमम गेन। यस सर। और अगर आपके पास लो पास फिल्टर का ग्राफ है तो आप चेक कर सकते हो, लो पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी में गेन प्रोवाइड करता है तो वो जीरो फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करता है। अच्छी बात है, जीरो फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करता है। तो हम बोल सकते हैं इसको कि ए नॉट इज द मैक्सिमम गेन एट ओमेगा और एफ इज इक्वल टू व्हाट? 0। एक बार आप हाई पास फिल्टर के बारे में रिकॉल करो बेटा। व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ हाई पास फिल्टर? जल्दी। RCS डिवाइड RCS upon 1 plus RCS. गुड। सो इसका टी ऑफ जे एफ निकालवाया था कि निकालना पड़ेगा मेरे को बताओ? चेक निकलवाया करके था सर। निकलवाया था। मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं निकलवाया था, बट एक बार रिकॉल कर सकते हो आप। नहीं सर, नहीं निकला। हाँ मुझे जहां तक याद है मैं नहीं निकलवाया था, बट मैं बोला अभी निकलवा दें। यस सर। हाँ ये लिखो आप लोग, ये लिखो अभी। पास बैंड गेन, पास बैंड गेन और मैक्सिमम गेन ए नॉट, मैक्सिमम गेन। ये हाई पास फिल्टर का मैक्सिमम गेन कब मिलता है बेटा आपको? वेरी गुड, जो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, हाई फ्रीक्वेंसी में। तो ये बेसिक कंपैरिजन करवा रहा हूं मैं, एक बार टाइम पे रिवीजन करवा रहा हूं, काफी लेट हो गया था हमारा क्लास, लाइक दैट्स व्हाई। ठीक है, हो गया ना? इस वाले आप ट्रांसफर फंक्शन को लिखो। अगेन मल्टीपल टाइम्स लिखने के बाद हमें याद हो जाता है। रीडिंग इज परफेक्ट बट राइटिंग इज एग्जैक्ट। ओके, याद आया? रीडिंग इज परफेक्ट बट राइटिंग इज एग्जैक्ट। सो S इज इक्वल टू j ओमेगा। तो T ऑफ j ओमेगा रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू j ओमेगा RC डिवाइड बाय 1 प्लस j ओमेगा RC। वी कैन डिवाइड इट बाय व्हाट? j ओमेगा RC से डिवाइड करो, j ओमेगा RC डिवाइडिंग इट बाय j ओमेगा RC। देन ऊपर क्या बचेगा बेटा? ऊपर तो यूनिटी बचेगा। यस सर। तो यूनिटी इज 1 डिवाइड बाय ये बच गया 1, और ये 1 अपॉन j को मैं माइनस j लिख दिया इसमें, क्योंकि बिकॉज 1 अपॉन ये हो जाएगा j ओमेगा, तो 1 अपॉन j इज माइनस j। एंड ऐसा नहीं कि मैं बड़ा फास्ट कर रहा हूं, ये ऐसा मैथमेटिक्स है जो आपको आना ही चाहिए, और नहीं आता है तो आपका बेसिक पीक है। T ऑफ j f व्हाट इज ओमेगा इज इक्वल टू नाउ 1 अपॉन 1 माइनस j व्हाट इज ओमेगा 2 पाई f RC। सही है इतना? यस सर। ये j को 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और आगे क्या करना चाहता हूं उसको देखिएगा, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। सर ये 1 डिवाइड बाय 2 पाई और ये RC, ये तो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। यस सर। So we are calling it as FL यस सर। FL is equal to 1 upon 2 pi RC. So T of JF is equal to 1 upon 1 minus J FL by F. यस सर। समझ में आया? और यही लिखा था क्या फॉर्मूला थोड़ी देर पहले? नो सर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लास्ट स्लाइड में। यहाँ पे यस सर। ओके, मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हैं हम लोग। 1 upon 1 minus J FL by F. यस सर। 1 upon 1 minus J FL by F. ओके, FL का नाम क्या है? लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, और एल्स कट ऑफ फिल्टर, सॉरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका? हाई पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाई पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हो गया? यस सर। यस सर। देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड लो फटाफट आप लोग। मैं एक बार ग्राफ बना देता हूँ तो और मजा आएगा। सर ये वाला एफएल आप डिस्क्राइब करोगे, बड़ा मजा आएगा। मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड लो, और मैग्नीट्यूड नहीं लेना आता तो क्लास छोड़ दो। करेक्ट? यस सर। जिसको मैग्नीट्यूड नहीं लेना आता क्लास छोड़ दो, जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड लो। So we are going to have the magnitude response of T of JF. जल्दी जल्दी
तो मैंने बोला जनरली मैंने A0 ले लिया। फिर आप बोलोगे सर आप A0 जब चाहे तब ले लेते हो। देखो बेटा जब एम्पलीफायर आएगा ना तो गेन 1 नहीं होगा, गेन 2 3 5 6 7 8 10 14 15 -14 -18 -40 -60 ऐसा कुछ होगा गेन। तो जनरल ले लिया अभी के लिए और ये प्रूव भी करूंगा अपॉन अंडर रूट ऑफ बोलो 1 स्क्वायर प्लस हाँ तो 1 स्क्वायर कितना आता है, 1 स्क्वायर को 1 ही लिखो ना। yes sir हाँ तो प्लस FL का होल स्क्वायर FL/F का होल स्क्वायर। सर हमें ये अच्छी बात पता है कि इसमें ना ये वाली फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है और FL कांस्टेंट है, एग्री करते हो? yes sir तभी तो यार फंक्शन लिखा है ना, दिस इज अ फंक्शन व्हिच इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी नॉट विद रिस्पेक्ट टू लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकॉज़ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई कांस्टेंट, r कांस्टेंट, c कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट। तो ये बदल रहा है। This is frequency and this is the magnitude response of HPF. What do you mean by HPF? High pass filter. It is also referred as differentiator. अब मैं frequency को धीरे-धीरे बढ़ा रहा हूँ। बढ़ाएं? yes sir Put f is equal to 0. What is magnitude? 0 Put f is equal to FL. 1 upon root 2. तो A0 by root 2. Put f approaching towards infinity. तो 1 upon infinity 0 खत्म. A0. देखो तो हमने पढ़ाया आपको ये वाला चीज पहले और हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो एक बार रिवीजन हो गया, सॉरी नहीं हुआ तो रिपीट हो गया, अगर हो गया तो रिवीजन हो गया। समझ लो ऐसा। सर मैक्सिमम कितना गेन आ रहा है व्हेन f इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी? ये खत्म, A0 आ गया सब। सो व्हाट इज द पास बैंड गेन ऑफ HPF? इट इज A0 एंड इट डू ऑकर्स एट व्हिच फ्रीक्वेंसी? आइडियली इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी। सर जब हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी होता है और वो फ्रीक्वेंसी और उस फ्रीक्वेंसी पे अगर हमारा मैग्नीट्यूड पीक मैग्नीट्यूड का 1/√2 टाइम्स हो जाता है, देन वी कॉल दैट फ्रीक्वेंसी एज 3 dB frequency. 3 dB डाउन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। 3 dB डाउन फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनीथिंग आपकी जो मर्जी है, जो आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप नाम ले सकते हो, बट वही नाम लेना जो हमने आपको पढ़ाया। इसको हमने बोला ये FL के बराबर है। FL का मतलब क्या है? देखो मैं लो पास फिल्टर लिया, सॉरी मैंने हाई पास फिल्टर लिया, तो हाई पास फिल्टर क्या चाहता है? कम फ्रीक्वेंसी को ना पास करे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी को पास करे। तो आप बोलोगे सर कम से कम मैं कितना दूं? ऐसे तो पूछोगे ना आप। yes sir Yes sir. तो कम से कम कितना दोगे आप फ्रीक्वेंसी मिनिमम? ऐसे इमेजिन करो ये 20 किलोहर्ट्ज है, तो सर मैंने 19 किलोहर्ट्ज दिया, नहीं आएगा आउटपुट, डिजायरेबल आउटपुट नहीं आएगा। तो हमें मिनिमम, सर हाई पास फिल्टर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, तो मैं मिनिमम कितना दूं सर जिससे हाई पास फिल्टर अपना आउटपुट लेके आना शुरू कर दे? तो मैं बोलूंगा मिनिमम आपको FL देना है। सो दिस इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और 3 dB फ्रीक्वेंसी, 3 dB बोला। हाँ एक और चीज है, हम इसको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं क्या? याद करो। yes sir यस Yes बट ये sir. कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लो पास का नहीं है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ, high pass filter क्या इसको हम ब्रेक फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं? yes sir इतना सारा नाम बताया था मैंने और सारा नाम बुक से उठाया गया, ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया। ओके ब्रेक फ्रीक्वेंसी। आप हाई पास फिल्टर को डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएटिंग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं हम इसको। डिफरेंशिएटिंग फ्रीक्वेंसी। आप इसको रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हो क्या? यस सर रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं एक जस्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, उस दिनों में लड़कों ने ना इतना हद क्रॉस किया है ना ऑनलाइन क्लासेस पे कि अब लड़कों की रेस्पेक्ट नहीं करता मैं, और सोसाइटी सही बोलती है कि लड़कियों की रेस्पेक्ट करना चाहती है। अब मेरे को 31 इयर्स के बाद, मेरा 31 इयर्स कंप्लीट हो गया, 31 इयर्स के बाद मुझे पता चला सोसाइटी क्यों बोलती है लड़कियों की रेस्पेक्ट करो, क्योंकि लड़कियां होती अच्छी है। और लड़के को देख लिया मैंने, सब लड़कों को, और मेरे को ज्यादा जो रेस्पेक्ट मिलता है ना वो लड़कियों से ही मिलता है। अब क्यों ना रेस्पेक्ट करूं मैं उन लोग की, बताओ? लिख लो इसको फटाफट। ये लिखिए अभी यहाँ तक, बोलो। Yes sir. yes sir अभी हम क्या बोलते हैं? आप लिखो बेटा ओपैम्प एज LPF, ओपैम्प एज LPF। आप सारे स्टूडेंट्स को एक होमवर्क है, बताऊं? yes sir Yes sir. Yes, sir. सब लोगों को थ्योरेटिकली मैथमेटिकली फोटो डायोड पढ़ के आना है। फोटो डायोड थ्योरेटिकली एंड मैथमेटिकली। सर हमारा तो सॉलिड स्टेट में आई डोंट केयर एट ऑल, उसमें हुआ या नहीं हुआ, आपको खुद यूनिवर्सिटी में कुछ तो पढ़ा होगा, तो उस बेसिक को आपको एक बार पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लासेस में या हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस में मैं फोटो डायोड का मैथमेटिकल चीज बताऊं और थ्योरेटिकल पार्ट को कम डिस्कशन करूंगा, मैं मैथमेटिकल चीज को ज्यादा डिस्कशन करूंगा और एनर्जी बैंड डायग्राम का यूज करूंगा। तो मैं फोटो डायोड कंप्लीट करा दूंगा, एलईडी आप पढ़ लेना। वैसे भी एलईडी आपके सॉलिड स्टेट में है, ठीक है सर, आपको पढ़ाएंगे। बट मैंने बोला क्योंकि ना आपके फोटो डायोड पे एक दो न्यूमेरिकल वहां पे प्रीवियस ईयर वर्कबुक पे प्रेजेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो मैं बोला था उससे एक्स्ट्रा चीजें को इन्फॉर्मेशन अगर हमको मिल जाएगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और सर आप क्यों पढ़ा रहे हो उसको? क्योंकि आपके ओपैम्प में I2V कन्वर्टर सर्किट में उसका गुड यूटिलिटी है, तो वो मेरे को पढ़ाना है, टाइप्स ऑफ कन्वर्टर सर्किट। Okay sir. ओपैम्प एज HPF, ओके बेटा। ओपैम्प एज HPF इज एक्टिव HPF, लिखो। ओपैम्प एज HPF इज एक्टिव HPF।
LPF है LPF सर. है सर. हाँ, एक्टिव LPF. एक्टिव LPF. ये एक्टिव वाला वर्ड क्यों आया ये आपको बता देता हूँ. बहुत सारे लोग ना वर्ड्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमें किस पे ध्यान देना है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, किस पे ध्यान देना है, मैथमेटिकल कांसेप्ट पे, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाना है, राइट. थ्योरेटिकल पार्ट तो हर दुनिया की सारी बुक्स में दिया हुआ है. Yes, sir. ये एक्टिव वाला वर्ड क्यों आया, बिकॉज ओपैम्प प्रोवाइड्स व्हाट. अरे ओपैम्प कौन सा गेन देता है बेटा, डीसी गेन. भूल गए क्या हम सब. No, sir. और बीजेटी कौन सा गेन देता है, बीजेटी भी डीसी गेन ही देता है. दुनिया में जितने एम्पलीफायर है सबका गेन क्या है, डीसी है. फिर इसमें गेन डीसी क्यों लिखा, क्योंकि सर जीरो फ्रीक्वेंसी में आप अगर फर्स्ट डे याद होगा आपको, तो जीरो फ्रीक्वेंसी में ओपैम्प में गेन आता है, लेकिन बीजेटी में जीरो फ्रीक्वेंसी में गेन नहीं आता. उसकी वजह क्या था बताया था मैंने, उसका कपलिंग कैपेसिटर और जो इंटरनल कैपेसिटेंस था जिसको हम लोग बोलते थे पैरासिटिक कैपेसिटेंस, जिसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, सीबी सीपाई सीम्यू जो भी लिखा था मैंने, उसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी में बीजेटी का गेन कम हो जाता है. याद आया. Yes, sir. फर्स्ट डे का कंपैरिजन अगर आप कॉपी में चेक करोगे तो आपको मजा आएगा. तो दुनिया में जितने एम्पलीफायर है सब डीसी गेन ही देते हैं, लेकिन ओपैम्प एक ऐसा एम्पलीफायर है जो जीरो फ्रीक्वेंसी में मजे वाले गेन देता है, बहुत ही ज्यादा. ओमेगा इज इक्वल टू 0 अच्छा गेन देगा. लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं बीजेटी एम्पलीफायर, अब मैं डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने को बोलूंगा ना, तो बीजेटी एम्पलीफायर अच्छा साबित नहीं हो पाता, बट डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम ओपैम्प का यूज कर सकते हैं अच्छे से. ये हमने डिफरेंस बिटवीन आपको बताया था. नाउ हर बार आपको ओपैम्प में नोडल अप्लाई करना है, मानते हो कि नहीं, Yes, sir. मानते हैं अपन. क्या हम किसी ओपैम्प में नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, Yes, sir. दे सकते हैं. बिल्कुल दे सकते हैं. नेगेटिव फीडबैक देने की वजह बताओ, सो दैट हम वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट को अप्लाई कर पाए. फिर आप बोलोगे सर नेगेटिव फीडबैक का एप्लीकेशन बताओ. नेगेटिव फीडबैक हमें एम्पलीफायर बनाने के काम आता है. लिखो एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक करके लिख लो आप कॉपी में. एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक टू ऑपरेट एज एम्पलीफायर. नेगेटिव फीडबैक मेक्स एन ओपैम्प टू ऑपरेट एज एम्पलीफायर. नेगेटिव फीडबैक मेक्स एन ओपैम्प टू ऑपरेट एज, बोलो बेटा, Amplifier. एम्पलीफायर. What is the feedback in this op amp? Tell me. Negative. Negative feedback. Negative feedback. So once you are having negative feedback, that means we can apply what? Yes. Virtual ground concept. Yes, sir. अब जिस सर्किट को हम जानते हैं, पहचानते हैं, मैं उसका डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि इस सर्किट को बड़े अच्छे से जानता हूं मैं. जानते हो कि नहीं इस सर्किट को, इस सर्किट को हम जानते हैं. Yes, sir. तो V out is equal to नॉन इन्वर्टिंग 1 plus R2 by R1. लेकिन सर यहाँ का इनपुट अपने को नहीं पता. लुक एट दिस, ये वाला इनपुट हम नहीं जानते. ये वाला इनपुट जानते तो वो फॉर्मूला लिख सकते थे. मैंने बोला नहीं जानते, एक काम करो VA ले लो. तो अब ये सही है. Yes, sir. हम आपके कॉपी में हमने इसको आपको पढ़ाया था, जहाँ की यहाँ पे वीन था, लेकिन अब ये वीन यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो नहीं पता तो VA ले लो. तो 1 plus RF by R, दिस इज RF, यू कैन कंपेयर, दिस इज R, तो 1 plus RF by R into VA. और अगर नहीं समझ में आया तो अगेन देखो, this is VA no problem, this is VA no problem, this is VA no problem, VA minus V naught by R2, VA minus ground by R1, same answer. ठीक है. Yes, sir. हाँ अभी यहाँ पे सर ये करंट गया R के थ्रू. अब ओपैम्प में क्या बोल रहा हूँ, ओपैम्प के अंदर करंट जाएगा नहीं, तो वही सेम करंट जो R में है वही सेम करंट किसमें, C में. C में. नेक्स्ट वन. तो सर अगर दोनों में करंट सेम है तो मैं आराम से वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकता हूँ. मेन वोल्टेज हमारा VI है, इन लैप्लास लिखोगे सर तो गुड होगा, बिकॉज कैपेसिटेंस को मैं 1/CS लिखने वाला हूँ, और यही तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक गुड यूटिलिटी है इन इलेक्ट्रॉनिक्स. Electronics. गुड. तो R plus 1/CS सारे रेजिस्टेंस को हमने ओम में कन्वर्ट कर दिया. तो हम ऐसे कह सकते हैं सर VA of S in transform of input voltage is now looking like CS cancel, तो 1 plus RCS इतना हो गया. इस VA को उठा के यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरा आउटपुट ऐसे आ जा रहा है, V0 is equal to 1 plus R2 by R1 होल मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखते रहिएगा, एक लाइन का डेरिवेशन था, लोग इसको खींच देते बहुत ज्यादा. खींचता डेरिवेशन को वही ज्यादा है जिसको खुद नहीं आता, उसको उठा के यहाँ पे रख दो. तो ये हो गया VI of S divide by 1 plus RCS. Next one, if you can recall that I have told you, output in Laplace transform divide by input in Laplace transform represent the transfer function. सर ये A0 लिख दिया आपने, ये A0 वही है जो मैं बार बार बोलता था, A0 की वैल्यू ये है. Is that the gain? Is this the gain provided by this op amp 1 plus RF by R? Yes, sir. So that is what gain divide by 1 plus RCS that represent the transfer function of low pass filter. Now I can say this is the low pass filter and this is nothing but the amplifier which is providing a gain of 1 plus R2 by R1. So overall I can say that the low pass filter gain has now been multiplied by A0 value. Once the transfer function looks like, see the board, once the transfer function looks like this 1/1 plus RCS, then I can say this transfer function belongs to
LPF. But next time, be precise. Sir, due to the maximum power of 1 in the denominator, this is the first order LPF. Due to one storing element, due to one differential equation, due to the order of the differential equation, and due to the maximum power of S in the denominator. सब बताया था आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, बस आपको पढ़ना था. Yes, sir. So this is the first order low pass filter. बाकी इसका ग्राफ तो बना चुका हूं ना मैं, ग्राफ बना चुका हूं क्या? Yes, sir. बस कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है. बट ये कैसा वाला था, इन्वर्टिंग था, नॉन इन्वर्टिंग था? सर हमने पूरा का पूरा इनपुट सेक्शन पूरा का पूरा पॉजिटिव को झोंक दिया, बोलते हैं अपने आप को पूरा झोंक दिया फाइट में, ऐसा कुछ जो भी है, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प. सो दिस इज व्हाट नॉन इन्वर्टिंग एक्टिव एचपीएफ, अरे एलपीएफ. LPF. Yes, हाँ sir. एलपीएफ लिखिएगा, दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग. हो गया? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. आपको आज का क्लास अगर किसी स्टूडेंट को टफ लग रहा है ना, तो मैं बता देता हूँ उसको टफ क्यों लग रहा है. मैंने बोतल उठाचा वाली नहीं देखी. चुप रहिए ना प्लीज आप. अगर कुछ स्टूडेंट को आज की क्लासेस टफ लग रही है तो उसकी वजह ये है कि आपने कॉपी को बिना पढ़े आ गए आज क्लास. Yes, sir. अब बताओ, अब हम इनपुट किस टर्मिनल ऑफ ओप एम्प को प्रोवाइड कर रहे हैं? Negative. Negative. ओके, ये तो फिर Inverting. इन्वर्टिंग हो गया. इसका हमने ट्रांसफर फंक्शन निकलवाया था आपको, बट फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक बार फिर से आप लोग कीजिए. तो लग रहा है ये प्रैक्टिकल क्या इंटीग्रेटर पढ़ाया मैंने, वेरी गुड. प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर पढ़ाया था, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालो. आउटपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये मैंने बोला आपको फाइंड आउट करने के लिए. क्विक. हो गया, sir. हो गया इतना, बोलो. Yes, sir. Yes, sir. बताओ बेटा ये कितना आ रहा है? Minus R2 upon R1 to R2 S plus 1. माइनस ऑफ R2 बाई R1 डिवाइड बाई 1 plus R2 S plus 1. ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है. मैग्नीट्यूड ले डालते हैं. माइनस साइन का क्या मतलब है यहाँ पे? माइनस साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? 180 degree phase shift. नो बेटा नहीं, बस इन्वर्टिंग है. माइनस साइन का मतलब यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि वो नीचे से भी फेज शिफ्ट आने वाला है. चेक कर लो, यही गलतियां एग्जाम में स्टूडेंट लोगों ने कुछ किया था. Okay. एस इक्वल टू जे ओमेगा, बट नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, और नीचे भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मतलब नीचे भी फेज आएगा. सिर्फ अगर R2 बाई R1 होता तो मैं इन्वर्टिंग कह देता, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे लेकिन इन्वर्टिंग का मतलब सिर्फ न्यूमरेटर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, लेकिन डिनोमिनेटर भी तो कुछ ना कुछ फेज शिफ्ट देगा. Yes, sir. हाँ, तो बस इन्वर्टिंग लिख दो, इतना सही है. अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे R2 डिवाइड बाई R1. बड़े आसान से. सर मुझे ना ऊपर पे इन्हीं लोग बाद में मोदी जी रोजगार तो बोलेंगे, इन्हीं लोग बाद में, पढ़ते पढ़ते तो है नहीं हम. व्हाट इज दिस? इज इट द गेन? Yes, sir. Yes, sir. आकांक्षा म्यूट कर लो यार. ये गेन सही है अभी? Yes, sir. तो क्या आपको ऐसा लग रहा है ये देख के ए नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस RCS दिखा इस फॉर्म में नजर आया कि नहीं? इस फॉर्म में नजर आया? Yes, sir. तो इस फॉर्म में अगर ये नजर आ रहा है तो हम ऐसे कह सकते हैं सर अच्छा ये तो LPF है, आराम से. वी हैव प्रूव्ड दैट दिस सर्किट इज एक्टिंग एज अ फर्स्ट ऑर्डर LPF. नेक्स्ट वन, इफ दिस इज एक्टिंग एज अ फर्स्ट ऑर्डर LPF देन आई कैन कंपेयर इट विद T ऑफ JF इजीली, आराम से. A नॉट लिख दिया, डिवाइड बाई S को j ओमेगा लिख दो, ओमेगा को 2 पाई f लिख दो, तो 1 प्लस j 2 बाई f R2C, जिसमें A नॉट हम ऑलरेडी जानते हैं. नेक्स्ट वन, आज की क्लासेस में हमने आपको आपकी कॉपी में एक पॉइंट लिखाया है कि फॉर 3 dB फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन ऑफ लो पास फिल्टर यू कैन कंपेयर दिस विद 1 प्लस j f बाई fh फॉर 3 dB फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन. कॉपी में आपकी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो सर 1 इज कंपेयर विद 1, j इज कंपेयर विद j, A नॉट इज कंपेयर विद A नॉट, बट आई नो दैट A नॉट इज नथिंग बट द गेन ऑफ दिस कंप्लीट सर्किट दैट इज इक्वल टू R2 by R1. वी हैव नेग्लेक्टेड नेगेटिव साइन बिकॉज़ दैट इज नथिंग बट इन्वर्टिंग एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? मैग्नीट्यूड. तो भी सही है क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करने वाले हैं. F बराबर F, तो व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? बोलो बेटा.
R2C. इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ Active LPF. हो गया था। एक बार मैंने इसका ग्राफ बनाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज में इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं। क्या ये हमारे पास इन्वर्टिंग एलपीएफ है क्या? बोलो क्या हो गया, आजकल ढंग से इंटरेक्ट नहीं करते, पहले सुनते हो फिर अनम्यूट करते हो, क्या ऐसा ना? इन्वर्टिंग एलपीएफ इज द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इन्वर्टिंग एलपीएफ है। तो दो लो पास फिल्टर मैंने पढ़ाया, दोनों ऑप एम्प के साथ, एक इन्वर्टिंग है और एक नॉन इन्वर्टिंग है। Yes. ऑल द टाइम इंटरेक्ट करो बेटा तो सही रहेगा। इफ दिस इज फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड मतलब टी ऑफ जेएफ, जो टी ऑफ जेएफ हमने फाइंड आउट किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ टी ऑफ जेएफ वो ऐसा कुछ था, R2 डिवाइड बाई R1 डिवाइड बाई 1 प्लस जे एफ डिवाइड बाई एफ, एंड फिर इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड लिखा था तो इसको हटा देते हैं, 1 प्लस एफ बाई एफ एच, 1 प्लस एफ बाई एफ एच का होल स्क्वायर और स्क्वायर। ठीक है, अभी वो एफ एच की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते थे। अगर हम एफ को 0 पुट करें, इसमें हमें अच्छे से पता है कि यही वाली फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। अगर हम एफ को चेंज करते रहें, अगर हम चेंज करेंगे, एफ को 0 पुट करोगे, व्हाट इज द गेन नाउ? R2 पर R1 एफ को एफ एच के बराबर पुट करो, R2 R2 पर R2 by 2 root 2 R1. इतना सोचते क्या हो आप लोग? आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो ये सोच रहे हैं कि दिवाली में हम करेंगे क्या करके, सॉरी होली में ये क्या करेंगे, है ना? अभी मीम्स बड़ा कॉमन हो जाएगा, अरे यार कुछ मत खेलो होली दिवाली, अभी अपने पैसों से होली दिवाली खेलने की टीम बनाओ। पेरेंट्स के पैसों से क्या होली दिवाली खेलते रहते हो आप लोग? यस सर वो तब आप बच्चे थे तो सही लगता था, है ना? लड़कों को खासकर यही बोल रहा हूँ मैं, होली दिवाली अभी क्या करेंगे पता? होली वाले दिन पूरे मोहल्ले में घूमते रहेंगे लड़के लोग, है ना? और भगवान शिव जी को अपना इंस्पिरेशन मान के बोलेंगे, भगवान शिव जी ने तो भगवान मतलब लॉर्ड शिवा की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने तो क्या 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 भांग पिया था, भांग ना हाँ सर हाँ, सही भांग करे पिया सर। था, तो हम भी भांग पियेंगे। भाई तू भगवान से, एक भगवान से भक्त का कंपैरिजन हो सकता है, तू भक्त है भगवान शिव का, वो उन्होंने पिया था, अपन भी पियेंगे, अपन भी। उन्होंने तो जहर भी किया था सर। नहीं वो जहर वाला तो इन लड़कों के औकात से ही बाहर है बेटा। इसलिए जहर वाला बोल ही नहीं रहा हूँ मैं। भगवान शिव जी ने, वो शिव जी को भगवान शिव से किस हिसाब से कंपैरिजन करते हो यार? एक दिन भगवान शिव जी की प्रॉपर्ली अर्चना पूजा की, भगवान रावण से आप ज्यादा बड़े डिवोटी हो क्या भगवान शिव के? नहीं ना, फिर भी उनसे कंपैरिजन कर लेंगे। अरे यार होली गई बाहर में, आपके सामने एग्जाम से, अभी जेस्ट का टिफर का भी एग्जाम दिया, आगे एक और एग्जाम से, लाइफ सवर जाएगी, तो पूरे टाइम पे मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करते रहना। सर कीर्तन कोई नहीं करता। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ ना, इन लड़के लोग, अभी मैं देख रहा हूँ ना, अभी देखना, अभी मैं होली के टाइम पे तो मैं दिल्ली नहीं हूँ, अभी तो निकलूंगा ना तो सब लोग भांग पियेंगे। क्यों भाई, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? सर वो एक बहाना मिल जाता है। भगवान को बेइज्जत करने का लोगों सर लड़के और लड़कियां दोनों करते हैं वो चीज। नहीं, वो ये बता, इन लड़कों को बहाना मिल जाता है, अरे हमारे आराध्य भगवान शिव जी ऐसा करते हैं, भाई तू भी एक काम करना, तू भी जाके कैलाश पर्वत में वैसे ही पूजा करना, उनकी जैसा, उनके लिए उन भगवान से कंपेयर करने की आपकी कैसे एबिलिटी हुई? इसीलिए आप, भगवान ने जो बोला ना वर्क इज वर्शिप, उस पर ध्यान दिया करो। भगवान नहीं बोला है वर्क इज वर्शिप, ऐसा आप देखिएगा रामायण महाभारत में भगवान विष्णु जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है आप काम करते रहिए। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि अगर आपको 10 बार न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है तो भी सॉल्व करते रहो, बोला 10 बार में न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है तो भी सॉल्व करते रहो, उसकी बात को नहीं अपना कर्म करिए, बस इतना है। हाँ मत करो पूजा अर्चना कुछ नहीं करने का नीड है। पढ़ो तो कम से कम 3 घंटे पढ़ो ना ध्यान से, तो 3 घंटे नहीं तो 2 घंटे पढ़ो और बाकी टाइम पे क्लास अटेंड करो। 200 लोग आते हैं, 10 लोग भाग जाते हैं, फिर 10 लोग आ जाते हैं, फिर 10 लोग भाग जाते हैं, फिर बोलेंगे हमसे एग्जाम नहीं हो रहा है। क्या क्या जिंदगी? आप जो इंसान अपने आप से ईमानदारी नहीं शो कर पा रहा है, खुद से ऑनेस्ट नहीं हो, दुनिया से ऑनेस्टी की एक्सपेक्टेशन है आपको, गजब भाई। ओके इधर देखो, ईमानदारी खुद से लेके आओ ना। यहाँ पे देखो, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है बेटा? इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दूंगा तो लो पास फिल्टर में आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, करेक्ट? इसीलिए एफएच तो मैक्सिमम हायर, R2 डिवाइड बाय रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ R1। सो व्हाट इज एफएच का नाम सब बता चुका था मैं। 3D frequency. हाँ Yes, sir. कभी इमेजिन करो, मैंने ये बॉल बोल दिया, ठीक है ना? ये बॉल किस रेट से नीचे गिरता है? ये बॉल है ना, ये किस रेट से नीचे गिरता है? 20 डेसिबल पर डिकेड। इसीलिए नाम लिखा हुआ था कभी कभार बुक्स में कि इसी को हम लोअर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और कभी कभार ये भी बोलते हैं। आपको ये नाम याद कर लेना चाहिए, 20 डेसिबल पर डिकेड। वो 20 डीबी है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ये 3 डीबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Magnitude. मैग्नीट्यूड। अभी बताता हूँ इसके बारे में 3 डीबी आया कैसे। और ये जो है ना, ये वाला
20 क्या नाम है इसका 20 dB पर डिकेड। ये जो है ना ये आपका स्लोप रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा मत बोलना सर 20 dB लिखा है यहाँ पे 30 dB लिखा है, पूरा पढ़ो, ये dB और ये dB पर डिकेड। और डिकेड का मतलब ये होता है, डिकेड का मतलब देखो, डिकेड का मतलब ये होता है आने वाली फ्रीक्वेंसी बाद वाली फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी, आने वाली फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर आपने लॉग स्केल देखा होगा, बचपन में लॉग स्केल देखा होगा, हमने शायद तक कॉलेज में लॉग स्केल यूज किया होगा। बाद की फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स होते जा रही है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। ऐसे करके आने वाली, अगर आपने लॉग स्केल नहीं देखा है तो प्लीज स्टेशनरी से जाके एक लॉग स्केल अपने पास रख लो, लॉग स्केल। तो 10 इज व्हाट, 10 को क्या बोलते हैं बेटा? तो इसलिए आया। व्हाट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड इज डीबी, व्हाट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज डिकेड, दिखा? व्हाट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड इज डेसिबल, व्हाट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज बेस 10। सो चेंज इन y बाय चेंज इन x कितना आया? डीबी पर डिकेड। Yes, sir. ठीक है, तो लो पास फिल्टर का मैंने इन्वर्टिंग का ग्राफ बना दिया। तो अब हम HPF पढ़ सकते हैं क्या? यस सर। आपके पास एक बार अगर हम क्वेश्चन करा दें लो पास फिल्टर का, आपको तो मेरे को लगता है आइडिया हो जाएगा ना। बोलो बेटा, लो पास फिल्टर का एग्जांपल करा दें आपको तो आइडिया हो जाएगा। Yes. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ना एक बार मेरे को हेल्प करना, मैं बार बार ना नीचे से करेक्ट वाला वर्कबुक लेके आना भूल जाता हूँ जिसमें आपका सीक्वेंस मैच करे। ठीक है, एक बार गेट का ओपैम्प ओपन करोगे तो मेरे को लगता है यू विल बी हैविंग आइडिया। हाँ, एक बार 18 पेज नंबर ओपन करो तो गेट का ओपैम्प वाला बेटा 18, 19, 20 आगे पीछे हो सकता है, 18 के पहले भी हो सकता है, 18 के बाद भी हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर 10, 11, 19 है सर. 19 है क्या? ये क्वेश्चन वही है क्या? 10 फॉर द सर्किट इन द फिगर above which gain decreases